हे हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू डूइंग वेल। आपने लिटरली मुझे परेशान करके रखा है। क्यों? क्योंकि डेली कमेंट्स आती है भैया हमें वेटरनरी के बारे में बता दो, वेटरनरी एक गुड करियर ऑप्शन है या नहीं 24, 25, 26 में। ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं एंड उस टॉपिक को आज मैं कवर करूंगा इस 15 मिनट की वीडियो के बीच में। इस वीडियो की ड्यूरेशन रहने वाली 15 मिनट्स, बट इस 15 मिनट्स में आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो वेटरनरी होता क्या है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म देखेंगे, मल्टीपल चीज़ें देखेंगे, नीट के थ्रू जाते हैं या कोई अदर एग्जामिनेशंस भी होती है इसके बारे में देखेंगे। इसका कट ऑफ कितना होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कितना स्कोर करना चाहिए, हमें कितने मार्क्स पर वेटरनरी मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेटरनरी साइंस की ड्यूरेशन क्या है वगैरह वगैरह, बलाना डिमकाना बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके सब्जेक्ट्स क्या है, यस। एंड उसके बाद बीवीएससी करने के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं क्या, करेंगे तो कैसे करेंगे। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट कि भैया इसके बाद हमारे पास कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम क्या क्या कर पाएंगे। एंड एट दी एंड हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। यस, ये सब कुछ आज कवर होगा एक सिंगल वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, ताकि मैं भी वेटरनरी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले भी सकूँ और आपको दे भी सकूँ। बट उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा। एक बच्चा है जिसका नाम है वैभव देशमुख, बहुत प्यारा दिखता है मेरी तरह, एक यूट्यूबर है, बीएमएस कर रहा है खुद से, ठीक है। बट क्या हुआ, 2019 के बीच में उसका स्कोर आया था 290 मार्क्स। 290 मार्क्स 2019 के नीट के बीच में उसका स्कोर आया था। तो उसने सोचा कि वो वेटरनरी कर लेगा, ठीक है, वेटरनरी कर लेगा। ये स्टोरी मेरी खुद की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सुनना। तो 2019 के बीच में उसने वेटरनरी को ट्राई किया, बट उसको वेटरनरी का कॉलेज नहीं मिला। वो बिलोंग करता है महाराष्ट्र से। उसने उदगीर का कॉलेज ट्राई किया, मुंबई का कॉलेज ट्राई किया, नागपुर का कॉलेज ट्राई किया, मगर उसे वेटरनरी नहीं मिला। 2020 में, ठीक है, उसका जो स्कोर है वो आया 490, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक अच्छा खासा आया उसका, लाइक 93 94,000 कुछ, तो उसका ऑल इंडिया रैंक आया। एसएमएल अच्छा आया उसको। उस साल वेटरनरी का हर कोई कॉलेज जो कि महाराष्ट्र का है, मतलब महाराष्ट्र के बीच में 4 कॉलेजेस है, 4 आउट ऑफ 4 कॉलेज में से उसे जो भी चाहिए था वो मिल जाता। बट स्टिल उसने बीएमएस चूज किया, वेटरनरी चूज नहीं किया। अभी ये जो कहानी है, इस कहानी के पीछे आपने एक ट्विस्ट देखा होगा कि 2019 के अंदर उसने ट्राई किया मगर मिला नहीं, 2020 के अंदर मिल रहा था मगर लिया नहीं। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आपको ये ट्विस्ट पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ऐसे क्यों किया। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। वेटरनरी मतलब क्या होता है? बीवीएससी कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट का यूजी का कोर्स, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। अभी इसकी ड्यूरेशन 5 ईयर्स 5.5 ईयर्स है, ठीक है। आप मल्टीपल जगह पर मल्टीपल चीज़ें देखोगे तो इसके अंदर 4.5 ईयर्स की एकेडमिक स्टडी होती है। एकेडमिक स्टडी मतलब क्या? 4 साल की ड्यूरेशन होती है इसकी। एंड लास्ट में जिसे हम 5th ईयर भी कंसिडर करते हैं, 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। कंपलसरी देख लेना, इसे आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो इंटर्नशिप के बीच में 1 ईयर की इंटर्नशिप के बीच में आपको ऑलमोस्ट 10,000 टू 20,000 तक स्टाइपेंड भी मिलेगा। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जैसे कि मैं बीएमएस हूँ तो मुझे हर मंथ अपने इंटर्नशिप के बीच में 18,000 स्टाइपेंड मिलता है। वैसे आपको बीवीएससी के अंदर मतलब वेटरनरी के अंदर भी मिल जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, बीवीएससी क्या होता है, आगे देखेंगे। एंट्रेंस एग्जाम जो होती है वो नीट है, बट मैंने बहुत जगह पर कुछ आर्टिकल्स पढ़े कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की उनकी एग्जाम्स होती है जिसके बाद आप बीवीएससी कर सकते हो। बट नीट इज़ द ओनली यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। आई एम नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट, बट नीट इज़ द एग्जाम जिसके बाद आप बीवीएससी के अंदर अपेयर कर सकते हो। मैं एक बात जानता हूँ कि वेटरनरी के कॉलेज ऑल ओवर इंडिया बहुत कम है। कुछ 47 थे, अभी उसके अंदर कुछ ऐड हो चुके हैं, बट वेटरनरी के कॉलेजेस बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। एंड प्राइवेट कॉलेजेस तो उससे भी ज़्यादा लिमिटेड है। अभी बीवीएससी करने के बाद, बीवीएससी मतलब है अंडर ग्रेजुएशन, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो जिसे हम कहते हैं एमवीएससी, विच इज़ द एमवीएससी पीजी इन द वेटरनरी, जिसकी ड्यूरेशन होती है 2 साल तक। अगर आप गवर्नमेंट में करोगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छा पे आउट मिलेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर बीवीएससी के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हम आगे जाने वाले हैं, बट बस स्टिल पहले हम बेसिक को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में एनिमल एनाटॉमी, एनिमल फिजियोलॉजी, यहाँ पर मल्टीपल एनिमल्स होते हैं। बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये ऑलमोस्ट थोड़ी सी कॉमन होती है, बट यस इट डिपेंड्स, बट बायोकेमिस्ट्री। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड द प्रोडक्शन, बिकॉज इट इज द बेसिक सब्जेक्ट, सो ये आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। एनिमल जेनेटिक्स एंड द ब्रीडिंग, अभी ये जो है ये सब कुछ इंफॉर्मेशन मैंने चैट जीपीटी से निकाली है। तो अगर इसके अंदर कुछ गलती है या गलतियां हैं तो इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन करता हूँ। सेकेंड ईयर बीवीएससी जो है फार्मेकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, एनिमल न्यूट्रिशन। यस,
थर्ड ईयर बीवीएससी के जो सब्जेक्ट्स है वेटरनरी मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड इपिडेमियोलॉजी। इपिडेमियोलॉजी आपको पता होगा क्या होता है, एनिमल रिप्रोडक्शन, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेक्टिक्स एंड द लास्ट वन इज द लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स एंड द टेक्नोलॉजी। फोर्थ ईयर में है वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन, एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, वेटरनरी गायनेकोलॉजी एंड उसके बाद है वेटरनरी जूरिस्प्रूडेंस एंड द एथिक्स। ओके, ये सब्जेक्ट्स है, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम बेसिक से कवर कर रहे हैं तो आपको ये मिलेगा। बट फिफ्थ ईयर जो होता है, मतलब इंटर्नशिप जो होती है, तो इस द रोटेशनल इंटर्नशिप होती है। लाइक आपको रोटेशंस दिए जाएंगे, कभी आपको पीएचसी में वगैरह होता है ना, मतलब बीएमएस एमबीबीएस के अंदर जैसे होता है ना। लाइक मैं अपना बता दूंगा, तो बीएमएस में कैसे होता है, मैं अपने फर्स्ट 6 मंथ क्या करूँगा, फर्स्ट 6 मंथ्स अपने कॉलेज के हॉस्पिटल में, बिकॉज मैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में हूँ, तो वहाँ पर कॉलेज के हॉस्पिटल में करूँगा। बाकी की जो 6 बच जाते हैं, 6 मंथ जो बच जाते हैं वो मैं बाहर करूँगा, बाहर मतलब आउटसाइड में करूँगा। तो उसके बीच में मैं सिविल हॉस्पिटल्स के बीच में कर सकता हूँ 3 मंथ्स, एंड बाकी के 3 मंथ्स पीएचसी, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड द आरएच रूरल हॉस्पिटल्स में 1.5 महीना करूँगा। ऐसी रोटेशनल इंटर्नशिप होती है। तो क्लिनिकल ट्रेनिंग आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मेडिसिन में, सर्जरी में, गायनेकोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। वेटरनरी करने के बाद क्या क्या बन सकते हो आप, ये बस मैंने कुछ लिखा है, बट मैं बहुत इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। वेटरनरी ऑफिसर बन सकते हो, तो वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन बन सकते हो, यहाँ पर देख लेना सर्जन है। आर्मी में कुछ इसकी जगह होती है, ब्रीडिंग फार्म में होती है, प्रोफेसर में होती है, इसकी कुछ जगह है। यहाँ तक बेसिक कवर कर लिया, बट अभी यहाँ से मैं अपना एक्सप्लेनेशन चालू करूंगा जिसका मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है। अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है बीवीएससी वेटरनरी करने के बाद। तो सबसे ज़्यादा क्राउड इसके लिए आती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यार एमबीबीएस से भी ज़्यादा बीवीएससी को प्रेफरेंस दिया जाता है। यस, ये माना जाता था पहले भी और अभी भी माना जाता है कि बीवीएससी इज फार मच ग्रेटर देन एमबीबीएस। इसका रीज़न क्या है कि बीवीएससी के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा है। यस, ये भी सही बात है, बट मैं आपको अभी की कुछ रियलिटी बताना चाहूँगा कि अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ चुका है। बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए ट्राई करते हैं, तो इसकी सीट्स थोड़ी सी लिमिटेड है, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो सैचुरेशन एक टाइप का हम कहेंगे। सेकेंड चीज़ है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हो, ठीक है। इसे हम कहते हैं वेट क्लिनिक, ठीक है, वेट क्लिनिक। आज ही मेरा जो रूम है, जहाँ पर मेरा स्टूडियो है, एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ रूम, दिस इज़ अ स्टूडियो। मेरे स्टूडियो के जस्ट सामने एक वेटरनरी का क्लिनिक ओपन हुआ है। मैं जाके वहाँ पर समोसा भी खा के आया, ठीक है, फ्री में मिल रहा था ना, तो फ्री का कैसे छोड़ सकते हैं। यस, जाके डॉक्टर से भी मिल के आया, हाय हेलो देयर करके, ठीक है। तो वेटरनरी क्लिनिक आप कर सकते हो, तो ये भी चीज़ आपके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी रह सकती है। थर्ड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी एक पहचान की मतलब है, एक मैडम है, ठीक है, मतलब अभी उनका फैमिली रिलेशन है उनके साथ। तो सगुना जो फार्मिंग है ना, सगुना फार्मिंग, आपको पता है सगुना फार्मिंग क्या है? ये पोल्ट्री फार्म है, तो वो पोल्ट्री फार्म में है, उनकी सैलरी भी ऑलमोस्ट 1.2 लैक्स है, ठीक है। तो वैसे करके आप पोल्ट्री फार्म में जा सकते हैं, ठीक है। या आपको पता है हॉर्स राइडिंग वगैरह जो होती है, वहाँ पर उनके जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो कर सकते हैं आप। इवन विलेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ है। इसके बाद आप कुछ एग्जाम्स है उन्हें क्रैक कर सकते हो। सो दीज आर द फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ विच यू कैन अपीयर फॉर आफ्टर यूर बीवीएससी और द एमवीएससी, ठीक है, ये रहा। सो ये जो है अभी यहाँ पर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ये टोटली हमारा डिस्कशन रहने वाला है। अभी से यहाँ पर आपका डिस्कशन की स्पेलिंग क्या होती है, ओके, डिस्कशन। अभी से आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से अटेंशन देना पड़ेगा। तो वेटरनरी किसे करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि एक बंदा है जिसे बहुत ज़्यादा एनिमल्स पसंद है, ठीक है, एनिमल्स पसंद है, उसके लिए वेटरनरी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, ठीक है। अभी मैं इसका एक रीज़न बता दूंगा कि जस्ट सपोज ये मैं हूँ, ठीक है, एंड मुझे एमबीबीएस नहीं मिला, ठीक है, बट मैंने ऐसा कहीं सुना, मैंने जस्ट ऐसा कहीं सुना कि एमबीबीएस से भी अच्छा बीवीएससी है, मतलब वेटरनरी है। तो अगर मैं वेटरनरी को ऑप्ट कर लूँगा, क्योंकि मुझे अच्छे से कमाना है, पैसे कमाना है, डॉक्टर बनना है, एंड अगर मुझे एनिमल्स पसंद नहीं है, तो एक पॉइंट पर मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँगा बट मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि देखना, बस एनिमल्स पसंद है मतलब कुत्ते बिल्लियाँ नहीं होती है, बर्ड्स पसंद हो, बफेलोज एंड द काउज एंड द एवरी एनिमल, अगर आपको एनिमल ही नहीं बस एथिकल सब कुछ अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप कुछ तो स्पिरिचुअली करना चाहते हो, एक प्रीटी सोल, मतलब ऐसी सोल्स को ट्रीट करना चाहते हो जो कि बात नहीं कर सकते, तो आपके लिए वेटरनरी एक बड़ी ऑप्शन रह सकता है। अदरवाइज आप वहाँ पर सफ़र करोगे।
सो दिस इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर, हु कैन ज्वाइन दिस। यस, तो मैं यहाँ पर बात करूँगा अबाउट माई जर्नी। मैं आपको यहाँ पर जस्ट दिखाना चाहता कि ये मेरा वॉलपेपर है, आज ही मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। मेरे फ़ोन के बीच में ऐसे अभी अभी वॉलपेपर चेंज किया है, ठीक है, अभी मम्मी का रखा है, ठीक है। तो ऐसे मेरे फ़ोन के अंदर ऐसे कई फ़ोटोज़ हैं जो कि मेरे एनिमल्स के साथ है। उसका एक रीज़न बताना चाहूँगा। जब बचपन में मैं शिफ्ट हुआ था तो हमारे पड़ोसी में एक छोटा पपी था, इसी तरीके से अभी ये वाला करंट है, तो उसके साथ मैं खेलता था। अभी वो उन्होंने हमें ही दे दिया, मुझे इंटरेस्ट आने लगा एनिमल्स के बीच में, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे एनिमल्स के अंदर इंटरेस्ट आने लगा, बफेलोज एंड ऑल, सभी एनिमल्स के अंदर इंटरेस्ट आने लगा। तो क्या हुआ कि जब मैं नीट देने वाला था तब मेरा प्राइमरी फोकस था MBBS, ठीक है। तो MBBS को तो नहीं हुआ फ्रेशर में, ठीक है, जब मैं फ्रेशर था तो MBBS में तो नहीं हुआ, ठीक है, एकदम बेसिक सी बात बताता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि मैं BVSC कर लूँ, जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था 2019 में मैंने सोचा था कि मैं BVSC कर लूँगा। तो BVSC में कैसे हुआ, मैंने अपने एडो की ताकत लगा दी, मतलब फुल एकदम ताकत लगा दी, बट BVSC मुझे नहीं मिला, कुछ मार्क्स से रह गया, ठीक है। तो 2020 में मैंने सोचा कि मैं फिर से MBBS के लिए प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। 2020 में मुझे MBBS मिल रहा था, मगर प्राइवेट में मिल रहा था, बट हमारी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी। तो मेरे पास ऑप्शंस बच रहे थे यहाँ पर कुछ, उन ऑप्शंस का मैं नाम बताऊंगा। फर्स्ट वन इज़ द वेटरनरी, ठीक है। सेकेंड इज़ द BMS एंड थर्ड वन इज़ द BDS, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कोर्स की डिटेल्स बताऊंगा, बट उसके बाद मैं आपको बाकी की चीज़ें बता दूंगा। मेरे कुछ राइट ऑप्शंस, मेरे कुछ गलत अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो थी, मैंने जो देखा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने वेटरनरी की काउंसलिंग को अटेंड किया। हर एक लिस्ट के अंदर मुझे सभी कॉलेजेस अटेंड हुए, ठीक है। मैंने सभी सीट्स ऑक्यूपाई करके रखी थी, फिर बाद में छोड़ दी, ऑक्यूपाई करके रखी, फिर बाद में छोड़ दी। अगर आपको देखना है तो 2020 की लिस्ट निकालो, ठीक है, वेटरनरी की, महाराष्ट्र की, उसमें से आपको टॉप 5 में मेरा नाम दिखाई देगा हर एक लिस्ट के बीच में। मगर मैंने वेटरनरी नहीं लिया, मैंने BMS चूज़ किया। अभी इसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा, और इसी से आपको सीखने को मिलेगा। मैं अपना एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू कैन लर्न मच अबाउट द माई ओपिनियन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज़ माई ओपिनियन। मैं यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहता था। तो यहाँ पर एक मैंने क्या चीज़ सीखी कि मेरा जो सिटी है, मेरी जो सिटी है एक्चुअली वो है धाराशिव, विच इज़ द उस्मानाबाद, जिसे उस्मानाबाद कहा जाता था। अभी आपको कन्फ्यूजन ना हो इसकी वजह से मैं यहाँ पर उस्मानाबाद लिखूंगा। तो ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप सिटी नहीं है, उतनी ज़्यादा वेल डेवलप सिटी नहीं है। दैट्स वाई वहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक डालना ये मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल वाली बात हो जाती। अगर मुझे प्रैक्टिस करनी होती तो मेरे आसपास वाले विलेज मुझे चूज़ करने पड़ते, जो कि मुझे नहीं चाहिए थे, जो कि मुझे बेसिकली मैं ऑप्ट नहीं करना चाहता था। दैट्स वाई मैंने ये ऑप्शन देखा कि अभी वेटरनरी यहाँ पर मेरा फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब्स जो है VSC के बाद, उसके लिए अलग एग्ज़ाम्स होती है, ठीक है। एंड एक पॉइंट पर उस एग्ज़ाम्स के बीच में जो सीट्स होती है वो कम है, बट कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। इसकी वजह से वो ऑप्शन भी मैंने चूज़ करना छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे 2-3 रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने ये ऑप्शन नहीं किया या तो नहीं ऑप्ट किया। बट एक्चुअल रियलिटी क्या है, अभी रियलिटी की बात करूंगा मैं यहाँ पर कि BVSC सच में क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली BVSC जो है वो MBBS से अच्छा है या नहीं, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, मगर वो MBBS से टफ है, ठीक है, इट इज़ टफर। अभी मैं इसका एक रीज़न बताऊंगा। जब भी आपने इसके सब्जेक्ट्स देखे थे, ठीक है, जब भी मैंने सब्जेक्ट जानबूझकर दिखाई ये सब्जेक्ट्स देखना, बायोकेमिस्ट्री तक यहाँ तक सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफिकल्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट्स आपको डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, रेडियोलॉजी, मेडिसिन वगैरह पढ़ना। तो इसके अंदर सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा है और हर एक चीज़ है, तो ये MBBS से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप एक अच्छे सिटी से वगैरह बिलोंग करते हो जहाँ पर आप सेटल हो सकते हो, तो प्राइवेट क्लिनिक के अंदर आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो। जस्ट सिटी वगैरह थोड़ा सा मैटर करता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो BVSC होने के बाद अगर आप कुछ करना चाहो तो इन द स्टार्टिंग यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट 50,000, अगर आप बहुत अच्छे से करते हो 50,000 to 70,000 स्टार्टिंग में आप कर सकते हो। बाकी का डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहोगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद MBBSC करने के बाद आप ऑलमोस्ट 70,000 से लेकर
1 लाख रुपीज़ तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप क्लिनिकल वगैरह कोई सब्जेक्ट चूज करते हो तो एमएससी के बीच में, ठीक है। तो ये रही बाकी की सभी चीज़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके बीच में इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट इसके बीच में नहीं है तो आप इसे चूज करके कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आप सोच रहे हो कि 2024 मतलब 2024 में, 25 में या तो 26 में इसे चूज करूँ या ना करूँ, तो मेरा ऑप्शन आपके लिए यही रहेगा कि अपने पास के आप जहाँ पर लोकेलाइट हो वहाँ के जितने भी वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हैं, उनसे जाके मिलो, उनसे जाके पूछो कि क्या करना है, कैसे करना है। वो आपको अच्छे से गाइड आउट करेंगे, हर एक चीज़ आपको बता देंगे, तभी जाके आपको आइडिया आएगी। एंड अगर आप बीएमएस वगैरह के बारे में सोच रहे हो तो आपको बाकी की चीज़ें दिखेगी। बट वॉट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन टू द वेट डॉक्टर्स, वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। एक चीज़ देखना, जैसे कि मैं एक टाइम पर सेल्फिश हो गया, ठीक है, एक टाइम पर मैं सेल्फिश हो गया। क्यों सेल्फिश क्यों कह रहा हूँ मैं खुद को, क्योंकि 2019 के अंदर मुझे जब नहीं मिल रहा था तब मैंने बहुत ट्राई किया, बट 2020 के अंदर जब मुझे मिल रहा था तब मैंने नहीं चूज़ किया। क्यों, क्योंकि मुझे बीएमएस के अंदर अपनी लाइफ थोड़ी ईजी दिख रही थी, ठीक है। तो ये सेल्फिश ही हुआ ना। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको सच में एनिमल्स अच्छे लगते हैं, आप सच में उन्हें दिल से ट्रीट करना चाहते हो, एक ऐसे सोल्स जो कि ना किसी का कभी बुरा सोचते ना किसी का कभी बुरा करते हैं, तो सच में वेटरनरी चूज़ कर लो, क्योंकि वो बहुत बड़ी ऑप्शन है, ठीक है। एंड जब भी बात करेंगे सैलरी की, तो चाहे बीएमएस हो, चाहे बीडीएस हो, या चाहे एमबीबीएस भी हो, सबके अंदर सैचुरेशन आने वाला है। अगर आप कुछ हटके करके दिखाओगे तो श्योरली यू कैन डू सम ग्रेट थिंग्स। एंड इसके अंदर आपको अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ भी है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट के अंदर मुझे बता देना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बात करेंगे कि इसका कट ऑफ कितना जाता है। तो अगर आपको इसका कट ऑफ जानना है, ठीक है, तो मुझे कमेंट के अंदर स्टेट बता देना, ठीक है, एंड आपकी कैटेगरी बता देना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा इसका कट ऑफ बताने में। बाकी जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स थी वो मैंने शॉर्टली आपको शेयर कर दिया, आपके सामने बता दी है। एक्सपेक्टेड सैलरी बता दी है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड सैलरी आप देख सकते हो 50 to 70,000 एंड ऑल एवरीथिंग मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उसी के साथ मैंने बता दिया मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरी खुद की जर्नी, किसको ज्वाइन करना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बता दी, यस। उसी के साथ इसका सिलेबस बता दिया, क्या क्या होता है, कौन सी एग्जाम है, क्या है। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज़ हमने कवर कर दी है। अगर कुछ भी डाउट रहता है देन प्लीज़ लेट मी नो, आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।